मैं मोगरा हूँ, जंगल का बालक। मेरे पिता ने मेरा नाम रखा था पेची। मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ बहुत खुश हुई। उसने चिढ़ा कर सारे जंगल को मेरे पैदा होने की खबर दी। मैं बड़ा होने लगा तो माँ मेरी गुरु बन गई। उसने मुझको कई बातें सिखाई। पहला सबक चूहे के बारे में था। हम मुंह धो रहे थे तो माँ ने एक चूहे को देखा। वह चिल्लाई, पेची होशियार, कहीं यह तुम्हारी कोमल नाक के अंदर ना घुस जाए। उसके पैर बड़े खुरदुरे हैं। चूहे को मेरी ओर आते देख वह फिर चिल्लाई, भागो भागो, बचो। मैंने उसको देख लिया और वहां से खिसक गया। इसके बाद मैंने पानी पीना सीखा। मैंने अपनी लंबी नाक को ऊपर नीचे हिलाया और यह क्या, पानी तो मेरी सूंड में चला गया। फिर मैंने सीखा कि फव्वारे से कैसे नहाना चाहिए। शरीर को बाहर से धोना वैसे ही था जैसे अंदर से धोना। कम से कम मुझको तो ऐसा ही लगा, क्योंकि जिस लंबी नाक से मैं पानी पीता था उसी से सारे बदन पर पानी फेंकता था। मैंने जितने करतब सीखे उसमें सबसे बढ़िया था नाक को ऊपर से नीचे करना। फिर सबसे कठिन सबक आया। मैंने उन लोगों के बारे में सुना था जो हाथी के शिकारी कहलाते हैं। तुम जानते हो कि हाथी के शिकारी जंगल में क्या करते हैं? वे छोटे छोटे बच्चे हाथियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें माँ बाप से बहुत दूर ले जाते हैं। जंगल में हवा चलती है तो हम हाथी लोग इन राक्षसों की गंध पा लेते हैं और तब हम भाग कर छिप जाते हैं। लेकिन अगर हवा नहीं चल रही होती है तो ये चालाक लोग चकमा देकर बच्चे हाथियों को पकड़ ले जाते हैं। एक दिन मैं अपने माँ बाप के साथ खाना खा रहा था। मैंने किसी डाल के टूटने की आवाज़ सुनी तो सर उठाकर देखा। जानते हो क्या था? एक अजीब सा जीव। उसके सिर्फ 2 टांगें थी। सामने के पंजे हवा में उठे हुए थे। जान पड़ता था मानो उसने अपनी सूंड उतार कर हाथ में ले रखी हो। उसके उठे हुए पंजों में लोहे की लंबी नली सी कोई चीज थी। मुझको लगा कि वह मुझको मारने आ रहा है। उसके चेहरे का रंग वैसा ही गुलाबी था जैसे मेरे पिता की जीभ का। उसके सर पर टोकरी जैसी कोई चीज थी। मैं यह देखकर हैरान रह गया था कि वह जिस जानवर पर सवार था वह हमारी ही बिरादरी का था। हमारा भाई इसकी सवारी क्यों बना? मैंने पूछा। अपनी जाति को धोखा देने वाला जाति द्रोही, पिता ने गुस्से में कहा। यह हाथी का शिकारी है। माँ ने कहा, चलो जल्दी चलें। चिल्लाकर मैं जितनी तेज भाग सकता था भागने लगा, लेकिन मैं 2 पेड़ों के बीच में जाकर फंस गया। खाना जो इतना डट कर खाया था। माँ, मैंने आवाज लगाई। मेरी माँ वापस दौड़ आई। उसने आकर देखा कि मैं किस आफत में फंस गया हूँ। उसने मुझको धक्का दिया। बड़ा दर्द हुआ।
लेकिन वह धक्का देती रही। अब भी मैं दोनों पेड़ों के बीच में फंसा हुआ था। फिर पिता आए, उन्होंने भी धक्का लगाया। उन्होंने माँ को धक्का दिया और माँ ने मुझको, और मैं एकदम जो निकला तो सूंड के बल गिर पड़ा। फिर लुढ़का और उठकर तेजी से दौड़ने लगा। माँ मेरे पीछे पीछे थी और बड़े प्यार से मेरा हौसला बढ़ा रही थी। शाबाश बेटे, और तेज, शाबाश। लेकिन मुझको पिता के पैरों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी। मैं मुड़कर पीछे देखना चाहता था, लेकिन माँ आगे बढ़ने को उकसाती रही। मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन कान पीछे लगे थे। आगे आगे मेरे चाचा चाचियाँ और मामा मामियाँ भागे जा रहे थे। उन्होंने झाड़ियों और पेड़ों को गिरा दिया था। इससे मेरा रास्ता साफ हो गया था। मैं दौड़ता गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी माँ भी नहीं थी वहाँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वह पीछे खड़ी है और सिर घुमा घुमा कर पिताजी का रास्ता देख रही है। फिर बड़ी भयानक बात हुई। हवा में दनदनाती कोई चीज आई। मैं डर से कांपता खड़ा रहा। जिसका डर था वही हुआ। उस आदमी ने लोहे की उस नली से मेरे पिता की छाती पे गोली मार दी थी। फिर मैंने उनको लड़खड़ा कर झाड़ियों में गिरते देखा। मैंने 2 बार उनको चिघाड़ते सुना। फिर वह बेहद बेदम होकर गिर पड़े। मेरी माँ चीख पड़ी। मैं रोना चाहता था, लेकिन मुंह से आवाज नहीं आई। शायद मैं बहुत ही डर गया था। माँ, मैंने चिल्लाकर पुकारा। सुनकर माँ मेरी ओर आई। उसने अपनी लंबी नाक से मेरा सिर सहलाया। फिर उसने मुझको प्यार करके कहा, मोरा मेरे बेटे, तुम्हारे पिता मर गए। चलो हम लोग यहाँ से भाग चलें, नहीं तो। उसी समय मैंने देखा कि उस आदमी ने धुआं निकलती नली को झुका लिया और उस जातिद्रोही पालतू हाथी को आगे हाँकने लगा। मैंने उसको कहते सुना, अगर इस हथिनी को और उसके बच्चे को जिंदा पकड़ ले जा सके तो मुंह मांगे दाम मिलेंगे। हम किसी तरह जान बचाकर भागे। आगे आगे मैं और पीछे माँ। इस बार तो हमने जान बचा ली थी। भागते भागते हम एक झील के किनारे पहुंचे, जहाँ खूब ऊंची ऊंची घास उगी थी। मुझको खूब भूख लगी थी। छक कर घास खाई, लेकिन मेरी माँ ने 3 दिन तक खाना नहीं छुआ। वह अपनी सूंड से मुझको कसकर पकड़े रही और आंसू बहाती रही। मेरी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। पेट में न जाने कैसी बेचैनी सी होने लगी। और तब माँ ने मुझको बताना शुरू किया कि शिकारी नाम का दुष्ट जीव कितना बेरहम होता है। माँ ने मुझको गांव और शहरों में आदमियों के साथ रहने वाले हाथियों के बारे में बताया। उसने बताया कि ये हाथी आदमियों के गुलाम बन जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उसने मुझको बताया कि अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए। सुनकर भी न सुनना, देखकर भी न देखना। सिर्फ अपनी लंबी नाक से मीलों दूर तक
सूंघना और सोचना। माँ ने बताया कि हाथी मेरी दुनिया में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर है। उसने समझाया कि मुझे होशियार बनना चाहिए, अपने से जो कमजोर हो उसकी मदद करनी चाहिए, दिल का मजबूत होना चाहिए और अपना खाना खुद जुटाना चाहिए। झील के किनारे हाथियों का जो झुंड था, उसमें मेरे कई दोस्त थे, मेरे चचेरे भाई बहन। मैं उसके साथ खेलता था, कलाबाजियाँ खाना हमें सबसे ज्यादा पसंद था। कभी कभी हम आपस में झगड़ते और एक दूसरे के पीछे भागते। जब हम खेल से थक जाते और हमें भूख लग जाती तो साथ साथ खाते। एक दूसरे को कोपले, नारियल और कच्चे केले खिलाते। फिर हम साथ साथ गाते और जब तक गला न बैठ जाता गाते रहते। जल्दी ही हमारी माँओं को हम पर भरोसा होने लगा। अब वे कई कई दिन के लिए हमें छोड़कर रिश्तेदारों के घर मिलने चली जाती। इस तरह वर्ष भर वर्ष निकलते गए और मैं बड़ा हो गया। मेरी माँ ने मुझको तुलसी मामा की देख रेख में रखा था। वह मेरे सगे मामा नहीं थे, हमारे परिवार के मित्र थे। वह मुझको ज्ञान की बातें बताया करते थे। मैं उनको इतना ज़्यादा प्यार करता था कि जब हम घूमने जाते तो अपनी सूंड उनकी सूंड पे डाले उनसे चिपका रहता था। लेकिन मैं अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करता था। दुष्ट शिकारियों से उसकी रक्षा करने के लिए मैं हमेशा माँ के साथ रहना चाहता था। एक बार मैं माँ और तुलसी मामा के साथ अपने चचेरे भाई की शादी में मैसूर जा रहा था। हम मीलों चलते गए। हम रात को ही यात्रा करते ताकि हमें कोई देख न पाए। दिन को पहाड़ियों के बीच में छुप जाते। मुझको इस शहर में बड़ा मजा आ रहा था। मैं इतना खुश था कि गाने को जी करता था। लेकिन माँ और तुलसी मामा को डर था कि कहीं किसी शिकारी ने मेरी आवाज सुन ली तो खैर नहीं रहेगी। और वैसा उन्होंने कहा था, वैसा ही हुआ। हम श्रीरंगपट्टनम के बाहर पहुंचे, जहां टीपू सुल्तान का पुराना महल है। माँ ने मुझको बताया था कि टीपू अंग्रेजों से किस बहादुरी से लड़ा था। उसका महल देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं जोर से गा उठा, टीपू टीपू टीपू। मेरा गाना ही आफत बुला लाया। अचानक देखा कि सामने किश्ती जैसे टोपी पहने एक सांवला आदमी एक हाथी की पीठ पर कसे हौदे में बैठा है। उसके पीछे कुछ और शिकारी थे जो दूसरे हाथी पर सवार थे। सांवला आदमी चिल्लाकर अपने आदमियों से कह रहा था, इन सबको जिंदा पकड़ लो, खासकर बच्चे को। चिड़ियाघर के लिए इसकी जरूरत है। तुलसी मामा और मैं एकदम पीछे मुड़ गए और झटपट टीपू के किले की दीवारों के साथ उगी झाड़ियों में घुस गए। हमें पीछे शिकारियों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। वे हमारा पीछा कर रहे थे। तुलसी मामा
मेरे आगे आगे थे, माँ मेरे पीछे पीछे थी। मेरा जी करता था कि मैं दौड़कर मामा के आगे निकल जाऊं। पल भर को मैं माँ को भूल गया और आगे दौड़ा। फिर मुझको ख्याल आया कि बेचारी कितनी थकी और डरी हुई होगी। मैं रुककर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। पीछे मुड़कर जो कुछ देखा वह भयानक था। शिकारियों ने माँ को घेर लिया था और उसे रस्सियों से बांध रहे थे। वह सूंड उठाकर चिल्ला रही थी, मोरा मोरा मेरे बेटे। मुझसे रोया नहीं गया, जैसे मुझसे उस समय नहीं रोया गया था जब बरसों पहले उस गोरे शिकारी ने मेरे पिता को गोली से मार दिया था। माँ की दिशा में आती हुई हर आवाज को सुनने के लिए मैं कानों को आगे पीछे हिलाने लगा। दूसरे ही क्षण मैंने देखा कि वह सांवला शिकारी उस जाति द्रोही हाथी पर सवार होकर मेरी ओर बढ़ रहा है। मैंने सामने तुलसी मामा की ओर देखा जो दूर खड़े हमारी राह देख रहे थे। दुख से भरा मन लिए मैं उनके पास जाने को मुड़ा। मन ही मन मैं समझ गया था कि जब तक मैं बड़ा होकर रक्षा आप करने लायक न हो जाऊं, हर आदमी मुझको शिकार करना चाहेगा। मैं चलता जा रहा था, घबराया, सहमा लेकिन चौकन्ना। सहसा आसपास की लंबी घास में सरसराहट हुई। मैंने घुस कर देखा, तेंदुआ साबरा बैठा था। इस समय दांत निकाले मानो अभी फाड़ कर खा जाएगा। वह बंगलौर में नदी किनारे वाले हमारे घर अक्सर आ टपकता था। मुझको कांपते देख साबरा की हरी हरी आंखें चमकने लगी, मानो वह कह रहा हो, आखिर पकड़ ही लिया।